पहाड़ के ठीक नीचे का एरिया भावर होता है, भावर के नीचे तराई का क्षेत्र। तराई का एरिया उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश होते हुए नेपाल तक लगता है। और ये जो परंपरागत पूजा स्थान है, ये तराई के अधिकांश क्षेत्र में है। अब इसमें मेन चीज़ ये है कि मैंने जो देखा है या जो पढ़ा है आज तक, उसमें यही है कि अधिकांशतः ये पूजा का स्थान गाँव से पश्चिम दिशा में ही होता है। कुछ जगहों पे बदलाव हो सकता है, लेकिन अधिकांशतः पश्चिम में ही होता है। ये पूजा स्थान जो है, गाँव के संरक्षक देवता या भूमि देवता होते हैं, और ये अधिकांश गाँवों में रहते हैं। कुछ जगहों पर पीपल का वृक्ष होता है, तो कुछ जगहों पर बरगद का वृक्ष होता है। जरूरी नहीं हर जगह पीपल का ही वृक्ष हो। और पश्चिम में बनाने का कारण ये मानते हैं कि नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। साथियों, आप वीडियो में जो एक विशालकाय वृक्ष को देख रहे हैं, ये कोई सामान्य वृक्ष नहीं है। ये गांव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण देव स्थान है। और इसके बारे में कुछ भी कहने से पहले मैं सब लोगों से एक बार क्षमा चाहूँगा, क्योंकि क्या पता जाने अनजाने में मेरे से कोई भूल या गलती हो जाए। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर इस वीडियो से किसी की भावनाएं आहत हों तो कृपया मुझे क्षमा करने का कष्ट करें। बाकी आप लोग स्वयं देखिएगा इस वृक्ष की विशालता को, कितना विशालकाय वृक्ष है ये और कितना पुराना है। ये मात्र एक वृक्ष ही नहीं है, बल्कि ग्रामवासियों की श्रद्धा, आस्था, विश्वास का केंद्र है। और साथ ही ये अनेक पक्षियों का बसेरा भी है। बहुत सारे लोगों को ये आश्रय देता है। ये स्थान गांव से पश्चिम दिशा में लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। इस रास्ते से निकलने वाले राहगीर भी यहाँ बैठकर विश्राम करते हैं। और पूजा पाठ का तो इसका अपना अलग महत्व है ही। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ग्रामवासियों को और जनप्रतिनिधियों को, जिन्होंने यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था करवाई है। विद्युत की व्यवस्था भी है, पानी की व्यवस्था भी है, बैठने की व्यवस्था भी है, मल्टीपर्पज़ हॉल भी है, यहाँ ये टीन शेड भी है, चबूतरा भी अच्छा खासा है, साफ सफाई भी है। ये पूजा का स्थान जो है, इसको हमारे यहाँ ब्रह्मदेव या बरमदेव कहते हैं। और ये तराई क्षेत्र में अधिकांश गांवों में होता है। पहाड़ के ठीक नीचे का एरिया भावर होता है, भावर के नीचे तराई का क्षेत्र। तराई का एरिया उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश होते हुए नेपाल तक लगता है। और ये जो परंपरागत पूजा स्थान है, ये तराई के अधिकांश क्षेत्र में है। अब इसमें मेन चीज़ ये है कि मैंने जो देखा है या जो पढ़ा है आज तक, उसमें यही है कि अधिकांशतः ये पूजा का स्थान गांव से पश्चिम दिशा में ही होता है। कुछ जगहों पे बदलाव हो सकता है, लेकिन अधिकांशतः पश्चिम में ही होता है। ये पूजा स्थान जो है, गांव के संरक्षक देवता या भूमि देवता होते हैं, और ये अधिकांश गांवों में रहते हैं। कुछ जगहों पर पीपल का वृक्ष होता है, तो कुछ जगहों पर बरगद का वृक्ष होता है। जरूरी नहीं हर जगह पीपल का ही वृक्ष हो। और पश्चिम में बनाने का कारण ये मानते हैं कि इस तराई के एरिया में बहुत पहले बहुत घने जंगल हुआ करते थे। यहाँ का वातावरण आवास योग्य नहीं था। धीरे धीरे लोगों ने यहाँ आना बसना शुरू किया, तराई के जंगलों को साफ करके रहने लायक बनाया। तो ये माना जाता है कि जो लोग तराई में आकर बसे थे, वो पश्चिम दिशा से आए थे। और लोगों की मान्यता यह है कि पूरब की दिशा शुभ होती है, पश्चिम की दिशा अशुभ होती है। यानी पूरब से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, पश्चिम से हमें निगेटिव एनर्जी मिलती है। तो निगेटिव एनर्जी से सुरक्षा के लिए गांव की पश्चिम दिशा में एक देवता का स्थान बनाया गया, जिसे गांव के संरक्षक देवता या भूमि के संरक्षक देवता कहा गया। अलग अलग जगहों पे इनका नाम अलग अलग हो सकता है। जैसे कुछ जगहों पे भूमियाल देव कहते हैं, कुछ जगहों पे भूमि देव कहते हैं, भीमसेन कहते हैं, ब्रह्मदेव कहते हैं, बरमदेव कहते हैं। और इनको बनाने का भी अपना अलग अलग तरीका हो सकता है। अधिकांशतः पीपल या बरगद के वृक्ष के नीचे ही होता है। आजकल लोग मंदिर भी बनाने लग गए हैं, कंस्ट्रक्शन करने लग गए हैं। पहले सिर्फ एक पेड़ और पेड़ के पास पूजा का स्थान।
वो हो गया अपना देवता का स्थान। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे, देखो चबूतरा है अच्छा खासा, सब कुछ बना है बढ़िया से। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैंने जो बताया कि पूजा का ये स्थान गांव के पश्चिम दिशा में होता है, और यहाँ जो मेन देवता हैं या जो मेन पूजा स्थान है वो इस तरह से बनाते हैं कि पूजा करने वाला जो आदमी है उसका पश्चिम में मुंह रहे और देवता का पूरब में मुंह, क्योंकि पूरब दिशा को शुभ माना गया, पूरब से सूर्योदय होता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो देवता का मुंह पूरब की तरफ, पूजा करने वाले का मुंह पश्चिम की तरफ। अच्छा, साथ में जो अन्य देवता बनाए जाते हैं वो अन्य साइड में भी मुख हो सकता है उनका। अब यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो छोटा सा मंदिर आप देख रहे हो ये उत्तरमुखी है। यहाँ जो ये ब्रह्मदेव की मूर्ति रखी गई है ये उत्तरमुखी है। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि मैं बचपन से यहाँ देखते आ रहा हूँ, पहले ये मंदिर नहीं था, सिर्फ ये पीपल का पेड़ था, उसकी जड़ पर पूजा होती थी। बाद में जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ यहाँ मंदिर भी बनाया गया, ये फर्श भी बनाया गया, हवन कुंड भी बनाया गया, चबूतरा बनाया गया, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये सारे काम होते गए। तो मुख्य पूजा का स्थान ये रहा पीपल की जड़ पे, तो ये पूरब मुखी है। बाद में जो मंदिर बनाया वो उत्तरमुखी, क्योंकि उत्तरमुखी को भी शुभ मानते हैं। अब बाकी अन्य गांवों में कैसा है, अगर तराई के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि उनके गांव में जो ब्रह्मदेव या गांव के संरक्षक या भूमि के संरक्षक देवता का जो देव स्थान है वो गांव के किस दिशा में है, और वहाँ जो मुख्य देवता हैं वो किस मुखी हैं, पूरब मुखी हैं या किसी अन्य दिशा में, और उनके यहाँ क्या व्यवस्था की गई है। बाकी साथियों, मैं एक बार पुनः कहना चाहूँगा, फिर मेरा उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना नहीं था। मैंने बुजुर्गों से पता किया, वो लोग ये बताते हैं कि उन्होंने शुरू से इस वृक्ष को ऐसा ही देखा, यानी ये 100 साल से ज़्यादा पुराना वृक्ष है।